Hi friends, good morning to all of you. Once again, welcome to in my YouTube channel FPM Education Center. आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये स्टोरी है एक पैडलर बोले तो ट्रैम्स अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रैम्स का मतलब होता है चूहेदानी बेचने वाला। हालांकि इनका नाम इस चैप्टर में पैडलर रखा गया है। तो ये इसका काम क्या है कि ये अपने जीवन यापन के लिए वायर से रेड ट्रैप बनाता है, यानी चूहेदानी बनाता है। और कभी कभार क्या होता है, वो मांग के जमा करता है ये सब वायर, या तो फिर छोटी मोटी चोरी कर लेता है। इसका जो है अपना कोई आश्रय नहीं है, फिक्स जगह नहीं है जहाँ पे वो डेली रह सकता है। कभी यहाँ कभी वहाँ, फैक्ट्री में, बिग फार्म में, इस तरह जगह पे वो जो है अपना जो है रात को काटने का काम करता है। तो इसी क्रम में वो एक बार जब रास्ते में चलता है तो उसे एक दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये पूरी दुनिया जो है एक चूहेदानी है, जिसमें कुछ लोग लालच के कारण या तो फंस चुके हैं या फिर कुछ फंसने जा रहे हैं। तो ये आइडिया उसको पूरा ये एक प्रकार से मानो तो उसका ये जो दिमाग में आता है कि होल वर्ल्ड इज़ अ बिग रेड ट्रैप लाइक रेड ट्रैप या लाइक चूहेदानी, इस तरह हम बोल सकते हैं। तो इसी क्रम में एक दिन क्या होता है, वो और एक चीज़ इसको मतलब खराब इसको लगता है कि इसको कभी कोई वेलकम नहीं करता है। रीज़न ये है कि अक्सर हम लोग देखते हैं जो मांगने वाला होता है, हम लोग उसको नॉर्मली कुछ दे देते हैं, ना कि उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को सोच के वो बहुत ज़्यादा तंग नहीं, उसको बहुत अजीब टाइप का फील करता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर पेडलर क्या है कि एक दिन इस तरह शाम के समय हो गया था, तक संध्या के समय हो गया था। तो एक दरवाज़ा पे वो नॉक करता है, खटखटाता है। तो वो जो खटखटा रहा था वो उस घर का, मतलब उस घर में जो था आदमी, उसका नाम था क्रॉफ्टन क्या था, वो उसको काफ़ी वेलकम करता है। ये बहुत सरप्राइज होता है, पहली बार ऐसा कोई घर था जहाँ पर उसको वेलकम किया गया, यहाँ तक कि उसको रात में रहने के लिए भी शरण दिया गया। साथ ही साथ उसे खाना भी परोसा गया, मतलब डिनर के रूप में। और रात में उन लोग जो एक साथ ताश भी खेलते हैं, रमी, प्लेइंग कार्ड्स बोल सकते हैं। फिर वहाँ से खेलने के बाद क्या होता है कि उसी दौरान क्रॉफ्टर जो है एक प्रकार से मानो तो अपना मिस्ट्री राज बता देता है कि मैंने कुछ दिन पहले जो है राम्स जो आयरन फैक्ट्री में काम कर रहा था, साथ ही साथ अभी जो करंट कंडीशन है उसमें हम लोग एक गाय है जिसको हम लोग मतलब गाय का दूध से वो पैसा जमा करके रखा था। वो अपना स्टेटस बता देता है कि हम काम आयरन फैक्ट्री पे कर रहे थे और अभी वर्तमान में हम गाय बेच के ये जो पैसा, गाय बेच के नहीं, गाय का दूध बेच के जो है पैसा अर्जित किए। ये स्वीडन करेंसी है 30 करोड़ मतलब एक करंट का वहाँ पे वैल्यू जो था, मतलब जैसे हम लोग का 10 रुपये का नोट होता है, यानी तीन को 10 रुपया में 30 रुपये, सेम लाइक वहाँ पे 3 गो नोट से वहाँ पे जो है उसका 30 करोड़ का था। ये स्वीडन करेंसी, स्वीडिश जिसको स्वीडन कंट्री है वहाँ की ये करेंसी, जो खिड़की के सामने एक बटुआ में रखा हुआ था, उस चीज़ को वो दिखा देता है। तो फिर क्या होता है, दोनों, जैसे कि इसका एक आदत था कि जब मांगने से नहीं मिलता तो छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था। तो उसको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, पहली बार ऐसा है जो मुझे कोई दिखा भी दे रहा है, यहाँ तक कि हम पैसा कहाँ रखें। तो वो उस पैसा को लेके रात को निकल जाता है। तो जैसे निकलता है तो उसके दिमाग में फिर आता है कि रोड पे, मतलब ऑन रोड अगर जाना कहीं ना कहीं सेव नहीं है। इसके लिए वो एक फॉरेस्ट को चुनता है, मतलब घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट को चुनता है। और घना जंगल के रास्ते वो मतलब घना जंगल में वो प्रवेश कर जाता है। जब घना जंगल में वो प्रवेश करता है तो जंगल काफ़ी घना था, जिसके चलते क्या होता है कि वो बीच जंगल में जाके फंस जाता है, कट लॉस्ट, पूरी तरह से खो जाता है। उसे किसी तरह की समझ में नहीं आता बाहर कैसे निकला जाए। तो थक के मारे वो सो जाता है बीच, मतलब जंगल के बीच में। जब जंगल के उससे मतलब जब नींद खुलती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देता है, थम्पिंग ऑफ हैमर, हैवी थम्पिंग ऑफ हैमर, मतलब भारी जो है हथौड़ी की आवाज़, जो लगातार रेगुलर वे में आवाज़ कर रहा था। तो उसको लगा कि
यहाँ से अगर बाहर अगर निकलना है हमें तो इसी जो साउंड है उसको फ्लो करना होगा, पीछा करना होगा, और उसी का वो पीछा करते हुए जो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन का फ्लो करते हुए सीधा फ्लो किया और फाइनली वो आयरन फैक्ट्री पे पहुँच गया। तो आयरन फैक्ट्री पे पहुँच गया तो वहाँ क्या होता है कि हमेशा वहाँ कुछ अनजान लोग ऐसे ही, यानी गरीब लोग कह सकते हैं कि लोग वहाँ पे शरण लेते हैं, अपने से रात को सोते हैं, तो सारे लोग जो है उनको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब आयरन मास्टर ने उसको देखा तो वो उसको लगा आयरन मास्टर जो है उस आयरन फैक्ट्री का मालिक है, वो इससे पहले मिलिट्री में था। वो देख के उसको लगा कि ये मेरा दोस्त है जो वहाँ से रिजाइन देके यानी भाग गया है। तो रियल में ऐसा वो करप्टर वैसा था नहीं, उसको इस तरह का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, तो इसलिए उसको वो अपने घर बुलाने के लिए मतलब घर ले जाने के लिए बोलता है, प्रेस करता है, लेकिन वो उसकी बातों को इनकार कर देता है, वो घर नहीं जाना चाहता है। उसके बाद जब एडला विल्मनसन आती है उसके पास बुलाने के लिए, तो एडला विल्मनसन काफ़ी स्मार्ट लड़की थी, उसको देख के ही पता चल गया था साइकोलॉजी की ये आदमी या तो कहीं से भाग गया है या फिर कहीं चोरी किया है। तो वो उसे डायरेक्ट कहती है कि तुम जो भी हो, चाहे भाग के आए हो या फिर कहीं से चोरी करके, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। अभी मेरा जो घर में कोई नहीं है, जबकि क्रिसमस आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है आप जो है मेरे घर जाएं और मतलब मेरे घर चले और वहाँ मेरे साथ कुछ समय स्पेंड करें, ताकि क्रिसमस में आप मेरे घर में एक मेहमान के रूप में रहें। तो वो आयरन मास्टर की बात को तो ज़रूर इनकार करता है, लेकिन एडला विल्मनसन के कहने पर वो उसका घर चल जाता है। वहाँ जाने के बाद उसके साथ काफ़ी ट्रीट किया जाता है। ट्रीट बोले तो बहुत अच्छा बिहेव होता है उसके साथ, जैसे उनके बालों को काटा गया, उनके दाढ़ी को बनाया गया, पूरी तरह से वो अब कम्प्लीटली चेंज लग रहा था। फिर क्या होता है कि एडला विल्मनसन जो है उसको पूरी तरह से मतलब कहने का मतलब है कि एडला विल्मनसन से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, प्रभावित होता है कि एक मेरे बारे जानने के बावजूद भी जो है मुझको इतना ज़्यादा सिंपैथी दिखा रही है, लवनेस दिखा रही है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसके लिए। फिर क्या होता है कि रिक्वेस्ट करती है, जिसके चलते वो उसका घर में रहने के लिए राजी हो जाता है। वो अब पूरी तरह से चेंज हो गया था, क्योंकि उसका जो पहले की तरह फेस कम्प्लीटली चेंज हो गया था। रीज़न ये था कि जो बियर्ड था या फिर उसके हेयर थे वो सारे उसको कटा दिया गया था, इसके चलते अब उसका जो लुकिंग स्टाइल था बिल्कुल चेंज था पहले के अपेक्षा। अब एडला विल्मनसन और उसके पिता जो आयरन मास्टर है, वो चर्च के दिन वो लोग जो है चर्च जाते हैं। जब चर्च जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेरा घर में जो पैडलर रह रहा है वो कोई दूसरा नहीं बल्कि वो एक चोर है। उसने किसी बूढ़े आदमी का पैसा को जो है 30 करोड़ पैसा को जो चुरा के लाया है। तो वे लोग काफ़ी मतलब उदास भी हो जाते हैं, साथ ही साथ उन लोग को डर इस चीज़ का होता है कि शायद अब मेरा घर से भी वो कुछ लेके भाग गया होगा, क्योंकि उसका घर में उस समय पैडलर अकेले था। फिर क्या होता है कि जब उन लोग चर्च से तुरंत जब दोनों आते हैं, एडला विल्मनसन और उसके पिता आयरन मास्टर, तो उन लोग को यही चीज़ डर रहता है कि मेरा घर के भी जो आभूषण ये सब वो जरूर चुरा के ले गया होगा। तो जब आता है तो उससे रास्ते में पता चलता है कि क्रॉफ्टर तो जरूर यहाँ से निकला है, लेकिन कुछ लेके नहीं निकला है। किसी से वो पूछा रास्ता में तो बताया कि वो कुछ लेके नहीं गया बल्कि घर में कुछ दे के गया। तो जो दे के गया वो क्या था कि वो एक क्रिसमस प्रेजेंट था, छोटा सा चूहेदानी, और दूसरा जो था वो एक लेटर था। उस लेटर में उसमें लिखाया था कि मतलब टोटल अपना लास्ट जो भी इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ था कि मैं ये पैसा किसी गरीब इंसान क्रॉफ्टर नामक का चोरी किया था, जो अभी यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ये तुम्हें लौटा देना है, और आज के बाद मैं जो है ये काम जो है चोरी करने का काम जो मैं छोड़ दूँगा। और वहाँ पे लेटर में वो अब अपना नाम मतलब एक अदर नाम लिखा था। रीज़न ये था कि अब वो बदलने जा रहा था। वो एडला विल्मनसन से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड इम्प्रेस हो गया था, जिसके चलते वो पूरी तरह से चेंज होने जा रहा था। तो इस कहानी का हम लोग को मैसेज ये मिलता है कि अगर हमारे आसपास के लोग की तरह हम अपने आप को ढाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैडलर ने खुद को ढालने का निर्णय लिया, क्योंकि एडला विल्मनसन उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से पेश आती है, जिसके चलते वो कम्प्लीटली अपने आप को चेंज करने का निर्णय ले लेता है। इसी के साथ जो है ये स्टोरी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इसका की पॉइंट को देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है, वंस
once a man went around selling small debtors, but he took begging and thievery to keep his body his and soul together. एक बार एक आदमी जो है छोटे छोटे चूहेदानी बेचा करता था, लेकिन he took to begging and thievery, वो मांगता भी था और चोरी भी करता था, to keep his body and soul together, अपने आत्मा को शांति के लिए मानो तो ये चला अपने ऐसे बोल सकते हैं कि अपने जीवन यापन करने के लिए. One day he was struck with the idea the whole world is a big red trap and it offers riches as a bet. एक दिन उसे एक दिमाग मतलब आइडिया आया, स्ट्रोक आया माइंड में कि पूरी दुनिया जो है एक बड़ी चूहेदानी की तरह है जो हमें लालच के रूप में अमीरों के पास ऑफर करती है, जिसमें अगर एक प्रकार से बोले तो चारा के रूप में अगर हम उस चारा में हाथ डालते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं. People at themselves be tempted to touch and bet, then it closes on them, bringing in everything. One dark evening, red trap peddler sought the shelter in a old crofter roadside cottage. क्या होता है कि लोगों को लगता है कि लालची, जैसे ही जब तक हम लोग किसी लालच चीज में नहीं पड़ेंगे तब तक हम लोग नहीं फंस सकते. एंड बी बेट, वो चारा के रूप में कुछ भी हो सकता है. एंड देन इट क्लोजेस इन देम द ब्रिंगिंग एंड इन द एवरीथिंग, और जैसे हम लोग उस चीज़ को छू लेते हैं उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग का सारा चीज़ खत्म हो जाता है. बाद में हम कितनों लाखों सोचें फिर वहाँ से बच नहीं सकते. अगर सिंपल सी बात है कि एक हम चिड़िया को अगर फंसाना चाह रहे हैं तो उसको चारा देना पड़ेगा, और वो चारा जब तक वो चुगने नहीं आएगी तब तक वो नहीं फंसेगी. लेकिन चुगने के बाद फिर क्या है, वो कितनों लाखों प्रयास कर ले तो शायद वो नहीं बच पाएगी. तो सेम कहानी यहाँ पे है, हम लोग के साथ भी ये दुनिया में होता है. जब तक हम लोग किसी के चारा को टच नहीं करेंगे, मतलब लालची में नहीं आएंगे, तब तक हम लोग ठीक है. फिर क्या होता है, वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरे का समय था, शाम में रेड ट्रैप जो था चूहेदानी पेडलर, वो साउट ए शेल्टर, एक आश्रय देखा. क्या देखा, इन द ओल्ड क्रॉफ्टर्स रोड साइड कॉटेज. क्रॉफ्टर नाम का एक घोड़ा जो था वो सड़क किनारे उसका एक कुटिया था, महल था. द ओल्ड मैन गैव हिम फूड, उस बूढ़े आदमी ने उसे भोजन दिया, तंबाकू भी दिया. एंड दे एंजॉयड कार्ड गेम्स टू, और वे साथ में जो है एक साथ कार्ड भी खेलते हैं, यानी प्लेइंग कार्ड्स, रमी, ताश. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह क्या होता है, द पेडलर स्टॉल अवे एंड हिज 30 करोड़. अगला सुबह वो रात में ठहरने के बाद अगला सुबह क्या करता है, उसका 30 करोड़ जो पैसा था वो लेके वहां से दूर हो गया. रेड ट्रैप पेडलर इज केप्ट इनटू द बिग कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट एंड गॉट लॉस्ट. जो रेड ट्रैप था वो एक घना बड़ा सा जंगल में, कंफ्यूजन भरे जंगल में, वो उसका मतलब जब वो भाग रहा था तो पूरी तरह से कंफ्यूज में था कि भागे तो किधर भागे, क्योंकि रोड पे भागने से उसे ज़्यादा डर था, पुलिस उसको पकड़ सकता था आसानी से. इसलिए वो एक कंफ्यूजन में एक बड़े से जंगल में एंटर कर जाता है. एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ जाके खो जाता है. वाइल रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, जब वो जंगल में जाके वो मैदान पर जो है आराम कर रहा था, तो ही रिकलेक्टेड हिज आइडिया, उसे एक मतलब याद आया उसका, he recollected his idea that world is red trap and thought is him in the work and hair. वो आराम करने के दौरान उसे एक याद आया कि उसका दिमाग आया कि द वर्ल्ड इज रेड ट्रैप, जो दुनिया है एक चूहेदानी की तरह है. एंड थॉट, उसने सोचा कि हिज एंड एंड हियर, जो उसका अंत मतलब हिज एंड वाज नियर, और उसकी जो समाप्ति था वो बहुत ही क्लोज था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से फंस चुका था, उस लालची में वो आ चुका था. हियरिंग ए थम्पिंग साउंड एंड ही रीच द रामसो आयरन वर्क्स फॉर ए नाइट शेल्टर. उस मतलब जो हथौड़े की आवाज़ रेगुलर आ रहा था उसको सुन के वह पहुंचा रामसो आयरन फैक्ट्री एक रात को ठहरने के लिए. ऑनर कैम ऑन हिज nightly and rounds the notice that red wedge near the furnace. जो उस कंपनी का ओनर था, मालिक था, वो आया और उसने देखा कि एक जो नोटिस किया तो देखा कि एक जो फर्नेस मतलब होता है भट्टी, आग के सामने जो है वो जो पेडलर जो वहाँ पे बैठा हुआ था. ही टुक हिम एज एन ओल्ड मैन एक्विस्टेंस, उसे लगा कि इसको मैं मतलब मेरा पुराना पहचाना, एक्विस्टेंस मतलब होता है परिचित आदमी, पहचाना हुआ आदमी था, जो कि वो आर्मी रिटायर था, नील्स ऑफ 0.1 ऑफ. ही इन्वाइटेड हिम टू स्टे विद देम फॉर क्रिसमस.
उसने यानी आयरन मास्टर ने उसे मतलब पेडलर को क्रिसमस के लिए उन लोगों के साथ रहने के लिए इनवाइट किया, निमंत्रित किया। बट द स्ट्रेंजर डिस्क्लाइंड द ऑफर, लेकिन वो जो अजनबी था यानी पेडलर, उसने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। हिज डॉटर एडला विल्सन परस्यूड हिम टू गो विथ हिम। उसकी जो बेटी थी एडला विल्सन, उसने उसे बहला फुसला कर या बोले तो मना कर उसे अपने साथ घर जाने के लिए उसको फुसलाया या मनाया। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर क्रिसमस इवनिंग ओनली। उसने उसे अनुरोध की, रिक्वेस्ट की, विनती की सिर्फ क्रिसमस इवनिंग तक साथ में रहने के लिए। ऑन हिज वे, इसी वे में क्या होता है कि द मैनर हाउस the peddler thought that he had thrown himself into the iron den. Next day in broad light, and iron master realized his stranger was not captain and threatened to call the sheriff. जब वे लोग चर्च पहुंचते हैं तो उसे इस चीज़ का रियलाइज होता है, एहसास होता है कि मेरा घर में जो आदमी रह रहा है वो कोई दूसरा नहीं बल्कि वो एक चोर है। इसलिए वो अपने थ्रेटनेड मतलब होता है धमधा, स्टे बैक। क्रिसमस इवनिंग एट द रामस्टो वाज एज यूजुअल एंड स्ट्रेंजर स्लेप्ट। क्रिसमस के दिन क्या होता है, एडला उसे आने के लिए या स्टे बैक मतलब वापस ठहरने के लिए प्लीज करती है। लेकिन क्या होता है, क्रिसमस इवनिंग के दिन एट रामस्टो वाज द यूजुअल एंड स्ट्रेंजर मतलब होता है अनजान आदमी को जो है उसका घरे में सब सो के रह जाता है, स्लेप्ट। ही मेड हिम अंडरस्टैंड, वो उसने उसे समझाया कि इफ ही वांटेड टू रेस्ट इन पीस, यदि वह शांति में रहना चाहता है तो ही वुड बी द वेलकम नेक्स्ट क्रिसमस ऑल्सो। यदि वह शांति में रहना चाहता है तो उसे अगले क्रिसमस में भी वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। दिस हैड द मेरिकुलस इफेक्ट ऑन हिम, और ये चीज़ जो है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए प्रभावित करता है कि वो एडला विल्सन पूरी तरह से जानती थी कि ये कहीं से भागा हुआ है या तो फिर चोरी करके आया हुआ है, फिर भी उसको इतना रिस्पेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट फॉर द अर्ली चर्च सर्विस एंड लिविंग बिहाइंड द गेस्ट हु वाज द asleep। अगला सुबह क्या होता है, दे वेंट फॉर अर्ली मॉर्निंग, वो बहुत पहले चर्च चली जाती है चर्च की सेवा के लिए। लिविंग मतलब उसको छोड़ के, बिहाइंड द गेस्ट अपने मेहमान को छोड़ के, हुआ स्लीप जो अभी सोया हुआ था। दे लर्नेड एट चर्च, वो चर्च में जाके इस चीज को सीखता है यानी पता है कि दैट ए रेड ट्रैप पेडलर हैड रॉब्ड एन ओल्ड क्रॉफ्टर। जब वो चर्च जाता है तो उसे इस चीज का एहसास मतलब पता चलता है कि रेड ट्रैप जो है पेडलर, उसने एक बूढ़े क्रॉफ्टर का पैसा को चुरा चुका था। एडला बिकम्स वेरी अपसेट, एडला काफी नाखुश होती है, काफी दुखी होती है। दे रीच होम इमीडिएटली, वो तुरंत वापस पहुंचती है। एंड लर्न दैट पेडलर हैड ऑलरेडी लेफ्ट, आके वो पाती है कि पेडलर पहले ही जो है यहाँ छोड़ चुका था, यानी इसका घर से जा चुका था। बट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग एट ऑल विथ हिम, लेकिन उसने अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया था। इंस्टेड, बदले में ही हैड लेफ्ट ए स्मॉल पैकेट फॉर द यंगर, बदले में वो छोटी सी लड़की के लिए यानी एडला विल्सन के लिए एक छोटा सा पैकेट छोड़ चुकी थी एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। एक वो जो पैकेट था वो एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में छोड़ देगी। शी ओपन्स द पैकेट, वो पैकेट को खोलती है एंड फाइंड्स ए रेड चेक, और उसमें एक चुड़ैदानी पाती है। देयर इंक्लेंड 10 करोन्स, जिसमें कि है स्वीडन जो करेंसी था वो 30 करोड़ नोट्स मतलब 10 करोड़ के 3 नोट्स है। एंड ऑल्सो ए लेटर, साथ में उसमें एक पत्र भी है विथ ए रिक्वेस्ट टू रिटर्न द कॉइन्स टू द क्रॉफ्टर, और उसमें इस चीज को मतलब विवरण किया गया है, डिटेल्स दिया गया है कि ये पैसा जो है क्रॉफ्टर को लौटा दिया जाए। तो इस तरह करके यह स्टोरी समाप्त हो जाता है। स्टोरी का मैसेज यही है कि हम लोग कभी भी अगर हम लोग के आसपास वातावरण अगर सही रहे तो हम उसके टाइप का हम बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस लेटर में जो है पेडलर जो है लेटर में लिखा रहता है कि अब मैं एक अच्छा आदमी बनने जा रहा हूँ, तो हमें आमने सामने का इफेक्ट जो है हम लोगों में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे पेडलर के साथ हो रहा है। इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद।